हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आप सभी का स्वागत है। आज हम जो अपना कवर करेंगे फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन कवर करेंगे। इससे पिछले लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि सर क्लोरीनेशन होता क्या है। क्लोरीनेशन एक टाइप का एक प्रोसेस है कि जब भी आप अपने वाटर के अंदर क्लोरीन ऐड करते हैं तो उसे बोला जाता है क्लोरीनेशन। क्लियर है। अब ये क्लोरीनेशन की भी अलग अलग फॉर्म हो सकती है। जैसा कि आपने देखा सर कि जैसे ही आपने अपने वाटर के अंदर क्लोरीन ऐड किया था तो आपको कुछ एक एलिमेंटल फॉर्म मिला था, आपको कुछ हाइपोक्लोरस मिला था और एक हाइपोक्लोराइट मिले थे। जो ये आपके पास एलिमेंटल फॉर्म और हाइपोक्लोरस और आपके पास हाइपोक्लोराइट आयंस जो मिले, इसी को बोला जाता है फ्री क्लोरीन। और इसमें भी मैंने आपको बताया था कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है। तो आपको पता है सर इसमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो हाइपोक्लोरस होता है। क्लियर है। उसके बाद और इसी को बोला जाता है डियर फ्री अवेलेबल क्लोरीन। उसके बाद आपके वाटर के अंदर कहीं ना कहीं सर अमोनिया भी प्रेजेंट होता है। तो क्या ये अमोनिया भी रिएक्ट करेगा? बिल्कुल। जब अमोनिया आपके क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्लोरा अमाइंस बनाता है। क्या बनाता है? क्लोरा अमाइन। जिसमें आपने देखा था कि आपके पास बहुत टाइप के अमाइंस बने थे, मोना, डाई एंड ट्राई क्लोरा अमाइंस। क्लियर है। जब आप इन अमाइंस के बारे में स्टडी किया था और जो आपने क्लोरीन के बारे में स्टडी किया था तो इनमें आपने एक चीज कॉमन पाई कि भाई सब जो ये बन रहा है, चाहे आपका फ्री क्लोरीन बन रहा है चाहे आपका क्लोरा अमाइंस बन रहे हैं, तो इन सभी में एक चीज कॉमन थी कि सर दोनों किस पे डिपेंड कर रहे थे? ये आपके पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन पे डिपेंड कर रहे थे, यानी कि पीएच वैल्यू पे डिपेंड कर रहे थे। तो आज हम जो देखेंगे डियर, इसी को प्रोसीड करेंगे आगे। क्लियर है। तो देखते हैं अपना फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन के बारे में। क्लियर है। अगर हम फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन के बारे में बात करते हैं तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि एज ए फ्री क्लोरीन भी मिलता है आपको और एज ए कंबाइंड क्लोरीन भी आपको देखने को मिलता है। एज ए कंबाइंड क्लोरीन मींस दैट इज द क्लोरा अमाइंस और एज ए फ्री क्लोरीन मींस एज ए आपको बताया है कि हाइपोक्लोरस हो गया, हाइपोक्लोराइट हो गया एंड एलिमेंटल फॉर्म होगी। क्लियर है। तो जो आपके पास फ्री क्लोरीन होता है डियर, वो आपके पास लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है। उसी तरह से अगर हम कंबाइंड क्लोरीन की बात करते हैं तो ये हाइपोक्लोराइट और मैं इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोल सकता हूं। दूसरा होता है क्लोरा अमाइन एंड थर्ड होता है क्लोरीन टैबलेट्स। क्लोरीन टैबलेट्स के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि जो भी आपके हैलोजेंस ग्रुप है, जैसे आपका फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, उनका यूज हम या तो पिल्स एंड टैबलेट्स के रूप में कर सकते हैं और सेकंड है सर ये क्या होते हैं? कॉस्टली होते हैं और इसका यूज हम मिलिट्री पर्पस के लिए कर सकते हैं। किसका? क्लोरीन टैबलेट्स का। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट, दैट इज क्लोरीन डाइऑक्साइड। आपको हर चीज मैं बताऊंगा क्योंकि एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है। आज का जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा इस लेक्चर में लिक्विड और गैसेस फॉर्म का। नाउअडेज अगर सर हम बात करते हैं कि सर जो आपको फ्री क्लोरीन आज के दिन में जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो सर लिक्विड फॉर्म में यूज किया जाता है या गैसेस फॉर्म में यूज किया जाता है? तो ज्यादातर आज की डेट में हम जो यूज करते हैं वो आपका नाउअडेज की बात करता हूं मैं, तो नाउअडेज कौन सा किया जाता है? आपका लिक्विड फॉर्म। कौन सा किया जाता है? लिक्विड फॉर्म यूज किया जाता है। ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला क्वेश्चन इंटरव्यू आपसे यही बनाएगा कि भाई जो आपके पास फ्री क्लोरीन है एज ए लिक्विड और एज ए गैसेस, तो इनमें से आप कौन सा यूज करते हैं? तो एज ए हम क्या करते हैं? लिक्विड ही यूज करते हैं। हालांकि जो लिक्विड का फॉर्म है इसकी ड्रॉबैक्स भी बहुत ज्यादा है, पर फिर भी आज की डेट में इसको हम एक आइडियल मान रहे हैं। नाउअडेज इज द मोस्टली यूज फॉर लिक्विड फॉर्म ऑफ क्लोरीन। क्लियर है। तो आइए अब बात करते हैं, पहले छोटे छोटे पॉइंट्स बनाएंगे, ज्यादा बड़ा इसको नहीं खींचेंगे। पहले आता है यूज फॉर फ्री क्लोरीन। तो मैंने बताया सर ये गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। गैसेस फ्रॉम क्लोरीन की बात करते हैं हम। अब किसकी बात करते हैं? गैसेस फ्रॉम क्लोरीन की। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे हम कि सर इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है आपकी गैसेस फ्रॉम की। क्लियर है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज तो यही पूछा जाता है कि सर जो गैसेस फ्रॉम द क्लोरीन होता है वो किस टाइप के कलर होता है, कौन सा कलर होता है सर? तो सबसे पहला तो इसका इंपॉर्टेंट है कलर। तो ये किस कलर का होता है? ग्रीनिश कलर का होता है। तो इट इज फॉर्म इन ग्रीनिश कलर। तो पहला पॉइंट कि इट इज फॉर्म इन ग्रीनिश कलर। इट
इज फॉर्म इन ग्रीनिश कलर। कौन से कलर में होता है ये आपके पास? ग्रीनिश कलर में होता है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं बस वही आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट ग्रीनिश कलर। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा कि सर एक ये भी पूछा जाता है कि सर ये आपके पास 2.5 हैवियर देन एटमॉस्फेयर, कि जो सर आपकी जो गैस होती है, गैस एयर के कंपैरिजन में क्या होती है? हैवियर होती है, सभी को पता है। तो कितनी हैवियर होती है? तो भी देखिएगा 2.5 टाइम्स it is heavier than किसके? heavier than air। ठीक है, कि ये क्या होती है सर? 2.5 टाइम्स heavier than air होती है। ठीक है, क्या होती है? 2.5 टाइम्स heavier than air होती है। क्लियर है सर ये पॉइंट भी। थर्ड पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं अब अपनी। थर्ड पॉइंट्स क्या आएगा इसका कि जो सर ये होता है, ये क्या होता है? सॉल्युबिलिटी। ये क्या होता है? स्लाइटली डिसॉल्व इन वाटर। पहले हम बात करते हैं कि सर क्या हो जाता है? ये स्लाइटली डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। ये भी अच्छी बात है, यानी कि क्या होता है? ये अनस्टेबल होता है एक प्रकार से। स्लाइटली डिसॉल्व इन वाटर। स्लाइटली डिसॉल्व इन वाटर। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट पॉइंट इसका। नेक्स्ट पॉइंट की जो इसकी सॉल्युबिलिटी है, यानी कि जो आपके पास गैसेस फॉर्म ऑफ क्लोरीन की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है आपके टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट सॉल्युबिलिटी की जो आपके पास सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द क्लोरीन गैसेस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। डिपेंड्स ऑन दी लिख देते हैं। ठीक है, डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्लियर है? दिस पॉइंट इज क्लियर होगा आपको। अब यहां पे नोट्स आएंगे, इतना काफी हो गया भाई। अब किस पे करती है सर? टेम्परेचर पे। तो देखिएगा नोट पॉइंट डाल के लिखते हैं हम। नेट इज नोट पॉइंट क्या है आपके पास? नोट पॉइंट है कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो सॉल्युबिलिटी ऑफ क्लोरीन गैस क्या होगा? डिक्रीज होगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ द क्लोरीन गैस डिक्रीज। क्लोरीन गैस क्या होगा? डिक्रीज होगा। कि अगर टेम्परेचर इज इंक्रीज तो सॉल्युबिलिटी ऑफ क्लोरीन गैस क्या हो जाएगा? आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसके बाद कि एट ए टेम्परेचर 10 डिग्री, अगर आपका टेम्परेचर 10 डिग्री से कम हुआ, ये भी क्वेश्चन आते हैं, तो एट 10 डिग्री सेल्सियस solubility of chlorine gas in water, the solubility of the chlorine gas in water is कितनी होती है आपके पास? 0.1%। कितनी होती है? 0.1%। कि 10 डिग्री सेल्सियस पर जब आपका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो तो आपके पास क्लोरीन गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर कितनी होती है? 0.1% होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एट ए 40 डिग्री सेल्सियस solubility of the chlorine gas, the solubility of chlorine gases in water is कितनी होती है? 0.61% होती है। क्लियर है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये नोट्स पॉइंट, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ये नोट पॉइंट आपके लिए काफी हेल्पफुल करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस नोट पॉइंट से आपके पास क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, 101% बनेंगे। क्लियर है? दिस इज द राइट। नेक्स्ट बात करते हैं अब देखिएगा यहां तक हम पहुंचे हैं। अब क्या होता है डियर, जैसे ही अगर आपका इस गैसेस का प्रेशर मोर देन 700 किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, मतलब इसका जो प्रेशर रहेगा ये अंडर प्रेशर रहेगा 700,
ठीक है 700। जैसे ही सर ये आपका प्रेशर मोर देन 700 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से अबव हो जाएगा तो उस समय ये गैसेस आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो आगे लिखेंगे भाई हम नेक्स्ट पॉइंट 4th में, ये भी इसी में लिख सकते हैं हम कि इफ प्रेशर इज मोर देन, ये पीछे आ जाएगा, यहां आ जाएगा, इस पॉइंट पे यहां लिख लेते हैं, ठीक है, यहां पे लिख देंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। इफ प्रेशर ऑफ द क्लोरीन गैस, इफ प्रेशर ऑफ द form of chlorine gas gases is more than 700 kilonewton per meter square, then तो उस समय क्या होगा, तो उस समय आपके पास क्लोरीन गैसेस is converted into liquid form of chlorine gas, liquid form, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा मैंने कि अगर आपका इफ द प्रेशर ऑफ द फॉर्म ऑफ क्लोरीन गैस इज मोर देन 700 किलो न्यूटन देन क्लोरीन गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। तो क्लोरीन गैस आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में, गैसेस से। कब, जब आपका प्रेशर क्या हो, मोर देन 700 किलो न्यूटन हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको याद रखना है, ये 700 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कि जैसे ही आपका प्रेशर इस गैसेस का 700 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ऊपर गया तो आपकी जो गैसेस वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज यूज ऑफ क्लोरीन गैस एज ए लिक्विड क्लोरीन। तो हम लिखते हैं यूज ऑफ क्लोरीन गैस एज ए लिक्विड, एज ए लिक्विड फॉर्म, ठीक है, हमें देखना है एज ए लिक्विड फॉर्म में। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट, इसको भी एक छोटे छोटे बॉक्स में बनाएंगे ताकि आपके लिए इंटरेस्टिंग बना रहे, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स भाई याद भी रहते हैं और आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, सबसे पहले तो आता है इसका कलर। इससे पहले कैसा कलर था, ग्रीनिश कलर। अब इसका कलर कैसा होता है, जो ये लिक्विड कलर होता है आपके पास, इसका कलर होता है आपके पास एम्बर कलर। एम्बर मींस होता है येलो और ऑरेंज के बीच का कलर। ठीक है, ऑरेंज प्लस येलो के बीच का कलर को हम बोलते हैं एम्बर कलर। क्लियर है? तो लिक्विड जो फॉर्म होती है वो किस कलर में होती है, एम्बर कलर में। तो यहां पे लिख देते हैं लिक्विड इज फॉर्म इन एम्बर कलर। लिक्विड इज फॉर्म इन एम्बर कलर। कौन से कलर में, एम्बर कलर। ठीक है, एम्बर कलर क्या होता है, एम्बर कलर होता है इन बिटवीन ऑफ येलो एंड ऑरेंज। येलो एंड ऑरेंज के बीच के कलर को बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कैसे होता है। और ये क्या होता है सर, अब लिक्विड है भाई, तो इट इज 1 पॉइंट टाइम्स हैवियर देन वाटर। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इट इज 1.5 टाइम्स हैवियर देन वाटर। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं आप, इट इज जनरली स्टोर्ड इन वाटर। ठीक है, जनरली स्टोर्ड इन द स्टील सिलेंडर। तो ये पॉइंट लिखते हैं, इट इज जनरली स्टोर्ड इन द स्टील सिलेंडर। इसको हम किस में कर सकते हैं, स्टील सिलेंडर में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जिसका वेट क्या होता है, स्टील हैविंग वेट
हैविंग वेट कितना होता है भाई, ये भी पूछा जाता है, जिसका वेट होता है आपके पास 5200 kg, 5200 kg, जिसमें रखेंगे आप 5200 kg, ठीक है। और अंडर ए प्रेशर, अंडर ए प्रेशर कितने प्रेशर पे रखते हैं हम, अंडर ए प्रेशर रखेंगे 700 to 1000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बीच में इसका क्या रखेंगे हम, अंडर प्रेशर में रखेंगे, क्योंकि 700 to 1000 के अंडर में रखेंगे तभी तो आपका लिक्विड रहेगा। जैसे ही 700 से कम आया तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, और लिक्विड बन जाएगा। क्लियर है। उसके बाद अब जैसे अब होता क्या भैया आपके पास, जैसे ये जो सिलेंडर सर आपने यूज किया, अगर ये कभी गलती से अगर ये कूल हो गया, गलती से आपने इसको ओपन करके रख दिया और इतना ओपन करके रख दिया कि इसका टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस चला जाए और मोर देन 90 डिग्री सेल्सियस चला जाए, तो यहां पे कोई ना कोई इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो नोट डाल के लिखेंगे हम, इतना तो आपका ये हो गया पॉइंट्स, नोट डाल के लिखेंगे। अब यहां पे नोट वेरी इंपॉर्टेंट होते भाई। नोट क्या है, नोट पॉइंट में है, पहला नोट पॉइंट आपके पास यही है कि इफ कूलिंग अकर्स इनसाइड द स्टील सिलेंडर, इफ कूलिंग अकर्स inside the steel cylinder, will मेजर कोज, ठीक है। तो क्या होगा वहां पे स्टील सिलेंडर, इट कॉज, तो हम बोलेंगे इट कॉज स्टील सिलेंडर, इट कॉज मेजर प्रॉब्लम, इट कॉज मेजर प्रॉब्लम। तो हमें क्या हो सकती है, मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। पहली प्रॉब्लम क्या है, पहली प्रॉब्लम है कि सर अगर हमारे पास टेम्परेचर T क्या है आपके पास, टेम्परेचर अगर आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस से चला गया, 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया, तो लिक्विड क्लोरीन कन्वर्ट हो जाएगी आइस क्रिस्टल में। तो क्या हो जाएगा, लिक्विड क्लोरीन कन्वर्टेड इनटू आइस क्रिस्टल। तो किस में बन जाएगा वो, आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें हो जाएगी, आइस क्रिस्टल में हो जाएगी। देखना अभी, अब मान लेते हैं आपके पास यहां पे एक सिलेंडर है, ये आपके पास सिलेंडर था, सपोज कीजिएगा ये सिलेंडर था, ठीक है। ये मेरे पास क्या है भाई, सिलेंडर है। अब आपने क्या किया, ये सिलेंडर की नोक आपने ओपन रहने दी, सिलेंडर की नोक को क्या किया आपने, ओपन रहने दिया। तो एक समय आएगा ये कूल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसमें भाई क्या आएगा, ये एयर के कांटेक्ट में आएगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा तो इसमें एयर रहेगी, ये इनसाइड आउट क्या होगा, कूलिंग होगा, ठंडा होगा, ठंडा होने से क्या होगा, यहां पे आपकी क्या बनने शुरू हो जाएंगे, आइस क्रिस्टल फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू होगा, आइस क्रिस्टल कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो ये आइस क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएगा, जहां से आप अपनी लिक्विड को फीड कर रहे थे, ले जा रहे थे, वो क्या हो जाएगी, उसकी जो पाइपलाइन थी, यानी कि जहां से आप सिलेंडर से जो आप लिक्विड लेके जा रहे थे, वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से चॉक हो जाएंगे, चौक बंद हो जाएंगे, नहीं जा पाएगा। तो यहां पे सबसे मेजर प्रॉब्लम यही है कि सर अगर ये जो यहां पे क्लोरीन का सिलेंडर है, अगर इसका टेम्परेचर सर लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके अंदर सर आइस क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे। अब आइस क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे तो आपको क्या होगा, चॉक द फीडिंग ऑफ द क्लोरीन, कि आपकी लाइन में चॉकिंग हो जाएगी, जिससे आप अपनी क्लोरीन को फीड नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहां पे लिख सकते हैं सर कि क्या हुआ इसका, कि टू कॉज आइस क्रिस्टल बन गया, जो क्या होगा, टू कॉज चॉक द लाइन, चॉक दी लाइन, ठीक है। क्या हो जाएगी आपकी, चॉक हो जाएगी लाइन, ठीक है, चॉक दी लाइन फीडिंग दी क्लोरीन, फीडिंग दी क्लोरीन, ठीक है, ताकि आप वहां पे चॉक हो जाएगी, आपको फीड नहीं कर पाएंगे अपनी क्लोरीन को, ठीक है।
अब ये तो हो गया है सर। अब इसको क्या किया जाए कि जो सर हमारे पास इतनी जो यहाँ पे सर आपको दिखी कि सर ये इसकी कॉजेज आए, इसको कैसे अवॉइड करें? तो इसको अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि सर जो इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए उसको आप मेंटेन करके रखें। सर कितना मेंटेन रखें? 38 टू 40 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करके रखें। 42 डिग्री तक होता है कई डिग्री, कितने पे मेंटेन करके रखें? 38 टू 42 डिग्री सेल्सियस तक इसको मेंटेन करके रखें। तो जनरली क्या लिखें आप? जनरली स्टील सिलेंडर का जो टेम्परेचर है वो क्या रखें आप? जनरली स्टील सिलेंडर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें, मेंटेन्ड एट 38 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। कितने पे मेंटेन रखें? 38 से 38 से 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें। पहला तो ये हो गया कि टेम्परेचर आपका लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस हो। नेक्स्ट केस, अब एक प्रॉपर्टीज ये भी रहती है आपकी कि लिक्विड को कि ना तो सर हम इसको बर्न कर सकते हैं और ना ही सर इसको हम ज्यादा देर तक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक देखिएगा सेकंड क्या आएगा? सेकंड ये तो हो गया पहला केस नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 डालो भाई। तो नोट नंबर 2 डाल देते हैं हम। तो नोट नंबर 2 देखते हैं। अब नोट नंबर 2 क्या बोलता है आपके पास? नोट नंबर 2 बोलता है कि अगर सर टेम्परेचर अगर मोर देन 90 डिग्री हो गया, अगर सर टेम्परेचर 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो जो लिक्विड क्लोरीन का सिलेंडर है वो क्या करना शुरू हो जाएगा? जलना शुरू हो जाएगा, बर्न होना शुरू हो जाएगा। लिक्विड सिलेंडर्स क्या होना शुरू हो जाएगा? बर्न होना शुरू हो जाएगा। लिक्विड क्लोरीन सिलेंडर क्या होना शुरू हो जाएगा? बर्न होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही सर। अगर आपका टेम्परेचर 90 तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए आप यही कर सकते हैं कि जिसमें भी आप अपना ये स्टील सिलेंडर रखें वो आपका क्या होना चाहिए? वेल वेंटिलेशन रूम होना चाहिए। क्लियर है? तो बस यही आपके छोटे छोटे पॉइंट्स थे भाई, यही आपको यहां पे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है सर? टू प्रोवाइड द वेल वेंटिलेशन रूम। तो हम लिखेंगे कि टू प्रोवाइड द वेल वेंटिलेशन रूम, टू प्रोवाइड द वेल वेंटिलेशन, आपको क्या प्रोवाइड करना है? वेल वेंटिलेशन रूम प्रोवाइड करने हैं। क्लियर है? टू स्टोर दी सिलेंडर, टू स्टोर दी सिलेंडर। कौन से सिलेंडर? क्लोरीन सिलेंडर। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। और एक नोट पॉइंट ना वो तो बता ही दिया। तो इस तरह से हमने यहां पे कवर किया। क्या देखा हमने आज? हमने देखा फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन के बारे में, लिक्विड और गैसेस के बारे में जाना। ठीक है, अब देखिएगा आपके पास कि जब ये आपका बर्निंग शुरू हो जाता है या आपको कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि सर जैसे ही आपका टेम्परेचर सर आपके पास आइस क्रिस्टल फॉर्म होना शुरू हो जाता है 10 डिग्रीज में, और जैसे ही सर आपके पास 90 डिग्री होता है तो बर्न हो जाता है जो डार्क ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट देता है। ये क्या हो जाता है? यहाँ पे आपके पास डार्क ब्राउन का प्रेसिपिटेट लेफ्ट रह जाता है। क्लियर है? तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए काफी है, इतना ही। ठीक है, अगले लेक्चर्स में हम जो कवर करेंगे, अगले लेक्चर्स में आपका जो टॉपिक रहेगा डियर वो रहेगा अब एज द कंबाइंड क्लोरीन के ऊपर। एज द कंबाइंड क्लोरीन में हम पढ़ेंगे हाइपोक्लोराइड, क्लोरामाइंस, क्लोरीन टैबलेट एंड क्लोरीन ऑक्साइड के बारे में। तो ओके गाइस, थैंक यू।